सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का किया शुभारंभ। बात कर लेते हैं कोविड-19 की। भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार दूसरे दिन 9 लाख से कम और अब यह संक्रमण के कुल मामलों का महज 12.65% है। कोरोना वायरस के कुल मामले 70 लाख के पार, लेकिन 60 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। उप सेना प्रमुख सैनी का कहना, अपनी विनाशक क्षमता के कारण ड्रोन अन्य खतरों के मुकाबले कहीं अलग। दिल्ली की लड़की चैतन्या बनी एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त। 6 राज्यों के 763 गांव में 1 लाख लोगों को लाभ देने वाली स्वामित्व योजना शुरू, पीएम मोदी ने की लॉन्च। किसी के लिए कोई नहीं थी हाथरस केस की पीड़िता, राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना, का नसीब के भरोसे छोड़ दिए गए थे गांव। खबर पश्चिम बंगाल से, जर्जर कानून व्यवस्था पर राज्यपाल के सवाल पर ममता का नो कमेंट्स, कांग्रेस भी हुई अधीर। मणिपुर के तमेंगलोंग में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने दूसरे चरण के उम्मीदवार किए तय। असम पुलिस भर्ती घोटाला, 5 करोड़ 28 लाख रुपए हुए जब्त, 8 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। सरकारी नौकरियों पर बड़ी खबर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार खत्म। असम में बंद होंगे सभी सरकारी मदरसे, राज्य सरकार का फैसला। पंजाब में बिजली संकट की आशंका, प्रदर्शन की वजह से बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान रॉकेट में महत्वपूर्ण सिस्टम के लिए होगा डबल बैकअप। केंद्र ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी की। खबर जम्मू कश्मीर से, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एलईटी के टॉप कमांडर समेत 4 आतंकी मार गिराए। प्रचार अभियान से पहले जेपी नड्डा ने लिया पवन पुत्र का आशीर्वाद। श्री कृष्ण विराजमान, कल मथुरा जिला कोर्ट में दायर करेगा मुकदमा। राहुल हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बयान, का लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ होगी जांच। डेंगू के खिलाफ केजरीवाल सरकार का महाअभियान, लोगों से की अपील। डीयू में आज से शुरू होंगे एडमिशन। यूपी के देवरिया में टिकट को लेकर हंगामा, कांग्रेस महिला कार्यकर्ता को पीटा। पीएम मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को यूं किया याद, बताया जेपी का सच्चा अनुयायी। शर्मनाक, तमिलनाडु में दलित महिला प्रधान को कुर्सी पर नहीं दिया बैठने, पंचायत सचिव निलंबित। रूस की कोशिश नाकाम, युद्ध विराम संधि के चंद मिनटों बाद फिर भिड़े आर्मेनिया अजरबैजान। 35 साल से सही भविष्यवाणी करने वाले लिचमैन ने बताया कौन जीतेगा अमेरिका का चुनाव। लिचमैन ने कहा ट्रंप को व्हाइट हाउस से बांधना होगा सामान। बलात्कार पीड़ितों की 2 फिंगर जांच के पक्ष में नई पाकिस्तान सरकार, दिया सुझाव। पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, संदिग्ध मोहम्मद इस्माइल गिरफ्तार। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1.50 लाख के पार। पाकिस्तान के प्रभावशाली मौलाना और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे डोनाल्ड ट्रंप। WHO को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार तो भड़क उठा चीनी मीडिया। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां खुलकर शक्तिशाली सेना के खिलाफ आईं। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। ओवैसी ने जताई मोहन भागवत के बयान से आपत्ति, पूछ लिए कई सवाल। मायावती ने जनता को ड्रामेबाजियों से सतर्क रहने की दी सलाह, कहा यूपी की तरह राजस्थान में भी जंगल राज। बिहार में लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, चुनाव चिन्ह भी होगा अलग। बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के साथ निश्चय भाग 2 का ऐलान किया। चिराग पासवान ने ट्वीट कर पीएम मोदी से मांगा आशीर्वाद, नीतीश कुमार को किया नजरअंदाज। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। जीएसटी परिषद सोमवार को तीसरी बार करेगी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा। महासंकट में बिजली वितरण कंपनियां, अगस्त में बकाया 37% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए हुआ। होंडा को त्योहारी सीजन से उम्मीद, अक्टूबर और नवंबर की बिक्री से तय होगी ऑटो क्षेत्र में सुधार की दिशा। खत्म होती नहीं दिख रही भारत में आर्थिक सुस्ती, प्रमुख बंदरगाहों पर आवाजाही लगातार 6वें महीने घटी। फेल हुआ वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर, जरूरी सीमा से कम शेयरों के लिए मिली बिड। महामारी के बीच कृषि सेक्टर ने बढ़ाई उम्मीदें, अप्रैल से सितंबर के बीच निर्यात 43% बढ़ा। एसबीआई का फेस्टिवल धमाका, लोन लेना हुआ आसान और प्रोसेसिंग फीस की छुट्टी।
आम आदमी के लिए राहत की खबर, सस्ती हुई तुअर और उड़द की दालें। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कोर्ट का क्लैट 2020 परीक्षा रद्द करने या काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार। आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे हुए जारी, करें चेक। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनसीवेब 2020-21 का शैक्षणिक सत्र शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की पहली कट ऑफ लिस्ट। 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे हुए जारी, 59.43% छात्र हुए पास। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। अमिताभ बच्चन का 78वां जन्मदिन, जानी मानी हस्तियों ने बिग बी को यूं किया विश। 78 के हुए अमिताभ बच्चन, उनके मंदिर में इस बार बांटा जा रहा है सैनिटाइजर, मास्क और राशन। प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली का देखा मैच, बेबी बम्प किया प्लांट। 8 महीने बाद 15 अक्टूबर से खोल रहे थिएटर, हर शो के बाद होगा सैनिटाइजेशन। श्रीलंका में लगाए गए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के बिलबोर्ड। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। अगले सप्ताह पोलिश सुपर लीग से वापसी करेंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान। मुझे उनकी सोच पर तरस आता है, धोनी के आलोचकों के लिए बोले सैयद किरमानी। फंदे से लटकते पाए गए केरल के पूर्व क्रिकेटर सुरेश कुमार, दिरबल के साथ खेल चुके थे क्रिकेट। बिग बैश लीग के लिए इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हेल्स की सिडनी थंडर में हुई वापसी। रोहित शर्मा के साथ तुलना किए जाने पर असहज महसूस करते हैं हैदर अली।